प्रधानमंत्री पहले से ही कह रहे हैं, एक भविष्यवक्ता की तरह, जैसे प्रधानमंत्री जी का नाम श्री 1008 नरेंद्र स्वामी जी महाराज ने कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेगा, और वो सीटों की संख्या भी एग्जैक्ट बता रहे हैं। तो चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं था। ये होता है आत्मविश्वास, ये होता है भरोसा, ये होता है काम के प्रति भरोसा कि हमने काम किया, वोट मिलेगा। पक्का पक्का ध्यान रखना। हाँ ध्यान है। रुपया को डॉलर कराने का विश्वास, आत्मविश्वास कहाँ गया पिछोरे में? अरे कहाँ गया जब अमेरिका और ब्रिटेन को वीजा के लिए भारत में लाइन लगाने का आत्मविश्वास? कहाँ गया वो आत्मविश्वास जो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का आत्मविश्वास था? कहाँ गया बहुत हुआ महंगाई की मार का आत्मविश्वास? अब की बार भाजपा सरकार कहाँ गया? ये सब हुआ तभी तो वोट भाई, महंगाई कम हो गया? हाँ हो गया है? कमाई बढ़ गया तो ये मोदी फिबिया है आपको। रतौंधी वाले को रात में नहीं दिखता, दिनौधी वाले को दिन में नहीं दिखता, आपको तो 24 घंटा मोदी दिखता है। नहीं किया तो भी दिखता है। पंकज आपको राहुल गांधी हमसे सुन तो लो, तुम लोग क्या करने आए हो? भांड की तरह गाना गाने आए हो? तुम रोटी खाता है, लैट्रिन खाता है यार। तुम तो बिल्कुल लैट्रिन खा रहे हो। समझ के तुम्हें नहीं कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे? अब तक 8 सालों में 1 करोड़ को रोजगार नहीं दे पाया, मात्र 10 लाख लोगों को रोजगार दिया। संसद ने स्वीकार किया है, फिर भी आपको हकला की तरह बोल रहे हैं कि अरे भाई कांग्रेसी बेरोजगार हो गए, लोग वोट नहीं दे रहे हैं, तो इसमें मोदी जी की गलती है? पूरे भारत के युवा कांग्रेसी हैं जो बेरोजगार हैं। जो मैं पूछ रहा हूँ, अरे भैया आप लोग कांग्रेस के कथावाचक हैं कि आप पत्रकार हैं? आप 24 घंटा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह माला लेके जपते रहते हो, भाजपा 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 भाजपा, कांग्रेस 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 करते रहते हो। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले हो, मीडिया के लोग हो। आपको रोजगार पर बात करनी चाहिए, आपको महंगाई पर बात करनी चाहिए, आपको अर्थव्यवस्था पर बात करनी चाहिए, आपको माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर बात करनी चाहिए, आपको सरहदों की सुरक्षा पर बात करनी चाहिए। तो आप बात क्या करते? बेतुका सवाल। अगर मदारी का खेल खेलना है जैसे आप स्टूडियो में खेलते हैं, तो फिर यहाँ आने का मतलब क्या है? क्यों दूसरे का समय खराब करते हो? ये सवाल पूछता है भारत, और आप जैसे पत्रकारों पर थूकता है भारत। यही लोकतंत्र का सम्मान है, यही पत्रकारों का सम्मान। अगर आप लोकतंत्र का सम्मान करते, आप अगर भारत के जनमानस का सम्मान करते, तो आम जनता की जो बुनियादी समस्याएं हैं, रोजगार की, रोटी की, कपड़ा की, मकान की, आप स्वास्थ्य की, ये तमाम चीजों पर बात पूछो, तो फिर आप आ जाते हो गुजरात में ऐसा हो गया। अरे गुजरात में भूपेंद्र रावत की सरकार जिंदगी भर रहे, भूपेंद्र पटेल की सरकार परमानेंट रहे, हमें उससे बहस नहीं है। हमें बहस है, अरे सुन तो लो, या उसकी सरकार कल ही रिजाइन मार के चला जाए। हमें बहस ये है कि 27 साल में एक भी अस्पताल क्यों नहीं बना। हम ये पूछना चाहते हैं कि उसी गुजरात में 6000 स्कूल क्यों बंद कर दिए गए? उसी गुजरात में मोरबी पुल बगैर ठेके का घड़ी बनाने वाली कंपनी को क्यों दिया गया? और दिया गया तो बगैर एनओसी के पुल चालू क्यों किया गया? हमारा सवाल। मोरबी भी भाजपा जीती है। अरे बोलने देगा, बोलने देगा भारतीय जनता पार्टी में। अरे ड्रग पर बोलेगा? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हबसियों, शर्म करो। इतना भारतीय जनता पार्टी का पैसा खा लिया है कि बक बक बक। बिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। तुम लोगों से, पत्रकारों से सीख ले। तुम लोग तो बिल्ली को भी फेल कर दिया रास्ता काटने में। गुजरात में समझ रहे लोग, गुजरात के लोग डरे थे, शामे थे, कैमरे के पीछे बोलते, कैमरे के सामने नहीं बोलते। उन्होंने साफ कहा, बीजेपी के लुखे, लुखे मतलब टपोरी, घर घर आते हैं और लोगों पर अत्याचार करते हैं, और पुलिस वाले उनका साथ देते हैं, जिसके कारण लोग वहां भयभीत हैं। और ये चीजें अब डरा हुआ, आप भी डरे हुए हैं। बुरे अंग्रेजों के दमन से नहीं डरा हुआ था। अरे भाई, पूरा देश आजादी की लड़ाई अगर लड़ा होता तो सब भगत सिंह ने कहलाता, सब सुखदेव ने कहलाता। हिंदुत्ववादी सरकार है, 27 साल से सत्ता में है, और 700 सालों के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। हिंदुवादी सरकार है, आप खुद तिलक लगाते हैं, आप खुद हिंदू है, आपको गर्व करना चाहिए। आपको आप हिंदू हैं, आपको प्रभु श्री राम का आवाज था। आप बताओ, गुजरात में जो 6000 स्कूल बंद हुई, तो क्या वो हिंदू बच्चे प्रभावित नहीं हुए? क्या वो शिक्षा से वंचित नहीं होंगे? और वो माने आप समझिए कि जो बंद हुई 60,000 स्कूलें, उसमें जो शिक्षकों की भर्ती होती
तो वो जो 80% हिंदू परिवार के लोग हैं जिनकी नियुक्तियां शिक्षकों के रूप में होती, तो क्या वो हिंदू परिवार प्रभावित नहीं है? आप बताइए। मैं भी हिंदू हूं, मैं ये सवाल पूछता हूं, क्या महंगाई की मार हम 80% हिंदू परिवारों पर नहीं पड़ रही? क्या वो 400 का सिलेंडर जो 1100 के पार कर गया, क्या हिंदू परिवारों के लिए नहीं है? क्या जो पेट्रोल के दाम बढ़ गए, क्या हम 80% हिंदू परिवारों पर लागू नहीं होता? कौन सी गाड़ी? अरे भाई, और कैसे हिंदू आप भाजपा? मैंने क्या कह रहे हो कि सब आदमी नरेंद्र मोदी की तरह अपना अपना घरवाली को छोड़ दे, बच्चा भी पैदा न करे, पूरा देश रंडरा हो जाए? आप यही कहना चाहते हो पूरे हिंदू समाज को? मर्यादा, अरे भाई, मर्यादा रखिए। निजी आपने जीवन में कहा। आपको झांकने की जरूरत नहीं है, किसी के निजी जीवन में क्या हो रहा है आपको झांकने की। रवि किशन वाली बात याद है? ए पत्रकार हो, बोल लो तो ऋषि सर्वभाव मत। ए भैया, अरे भैया बोलो, भैया पत्रकार हो, रवि किशन ने क्या कहा? कांग्रेस की गलती है भाई, कानून बनाना चाहिए ना। तो कांग्रेस की गलती है, नहीं तो नरेंद्र मोदी पैदा न होते, उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराध पैदा न होता। ये क्या अगर होता है? अपराध में। कितने भाई बहन है? आप जाओ, आप बात आप हिंदुत्व की करते हैं। गोरखपुर में हिंदू परिवारों के दुकान तोड़ दिए हैं पीडब्ल्यूडी वालों ने, तो जाके उनको दिलवाओ ना। और बहन मनीषा के साथ जो दरिंदगी हुई थी वो हिंदू परिवार के लोग हैं, जाकर देखो ना। जो कुलदीप सेंगर ने कुकर्म किया था और पीड़िता के सजा हुई ना, यही तो न्याय है, यही राम राज्य है। पीड़िता के परिवार में कोई बचा, पीड़िता बची, सो बताओ। अरे इतना देर क्यों करोगे? राम राज्य में इतना देर कहां होता था भाई? राम राज्य में प्रभु श्री राम से जब प्रजा ने कहा, प्रभु श्री राम ने फौरन प्रजा की बात को मानी और अपनी गर्भवती पत्नी को महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में छोड़ा। ये थे प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम अपने उत्तम आचरण के लिए जाने जाते हैं, जिस आचरण को पूरा हिंदू समाज को आत्मसात करने की जरूरत है। ये तो रावण की तरह है जो झूठ बोलता है, फरेब करता है, जो भगवा वस्त्र पहनकर मां सीता का अपहरण जैसे रावण ने किया, भगवा वस्त्र पहनकर यह हिंदुओं को शर्मसार करता है, हिंदुओं पर महंगाई का बोझ देता है, हिंदुओं पर बेरोजगारी का बोझ देता है और हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेलता है। महंगाई बेरोजगारी चिल्ला रहे हैं आप, सुनिए। महंगाई बेरोजगारी शाहनवाज हुसैन टाइट हो गया। हाँ? अरे शाहनवाज हुसैन टाइट हो गया, मुख्तार अब्बास नकवी टाइट हो गया। अरे भैया, अरे सुन रहे यार, अरे कौन सा मुसलमान की बात कहते हो? सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद मुसलमान है, हम उसको टाइट होते तो देखे नहीं है। अब बताओ ना, हमने शाहनवाज हुसैन जो भाजपा नेता का दामाद है उसको टाइट होते देखा ही नहीं है। हम मुख्तार अब्बास नकवी को देखा है ना, रामलाल के जो दामाद है वो भी मुसलमान है, उसको टाइट होते देखा नहीं। हमको टाइट करके दिखा दो, डाल दो उसको जेल में, उसको मंत्री मत बनाओ, उसको सांसद मत बनाओ, उसको एमएलसी मत बनाओ। अभी पंकज जी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, सुन लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, जिसमें जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए समान कानून होगा, किसी के लिए भेदभाव नहीं होगा। क्योंकि अभी तक जिससे देखा जाता है मुसलमानों के लिए अलग कानून होता है, हिंदुओं के लिए अलग कानून, जो पर्सनल कानून होता है, तो उसमें अब जो है सबके लिए एक कर रहे हैं। कहा जा रहा है इससे हिंदू एकजुट होगा, मजबूत होगा और आने वाले समय में जो खतरा है हिंदुओं के सामने वो टल जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को अक्षरशः अगर लागू कर दे, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने माँ का दूध पिया है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को अक्षरशः लागू करे और जो संविधान की मूल प्रस्तावना है उसको लागू करेगा, भारत की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अभी एक सवाल ये आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जीत रहे हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। महंगाई कहाँ है? महंगाई घोड़े के पैर को अगर सिक्कर से बांध दोगे और गधे को दौड़ा दोगे तो गधा ही जीतेगा ना, घोड़ा थोड़े ना जीतेगा। गधा कौन है? अरे भाई सुन तो लो, कौन है? तमाम जो बोलने वाले लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं या कोई पत्रकार हैं, तमाम लोगों पर आप एनएसए में डाल देते हैं, यूपीए में डाल देते हैं। आपको पता है देश में ईमानदार आईएएस अफसर कितने जेल में हैं? आपको पता है कितने संजीव भट्ट जैसे आईपीएस आज भी जेल में सड़ रहे हैं? क्यों? वो तो बोल बोल के सौहार्द बिगाड़ते हैं, इसलिए जनता थोड़ी बोल रही है। जनता अब तक महंगाई होती है सड़कों पे उतर जाती है। कपिल मिश्रा जनता कहाँ उतर रही है? अरे कपिल मिश्रा क्या कर रहा है बताओ? रोटी खाते हो? अरे बताओ ना, कपिल मिश्रा सब क्या कर रहा है? हिंदू जगा रहे हैं वो, हैं? हिंदू जगा रहे कौन सा हिंदू? नीरव मोदी मेहुल चौकसी को जगा रहा है। अरे भाजपा का हिंदू, आप इसको हिंदू किसको मानते हैं? अरे भाई सुन तो लो, आप भारतीय जनता पार्टी के हराम के खाने वाले पत्रकार हो जो भाजपा का गुण गाते हो। आपकी नजर में हिंदू है ऋषि अग्रवाल जो 23,842 करोड़ लेके भाग गया। हम जैसे हिंदू को तो कर्जा ही नहीं मिलेगा।
अब बात करो ना उन किसानों से, वो भी हिंदू है, उन मजदूरों सवाल है आपसे। से। अरे फिर बात काट दिए। तरीके से अरे भाई विरोध जब भी करते हैं, सुन लो, अरे सुन रहे जब आप घर हम मोदी जी का जाते विरोध हैं, नहीं गाँव करते। जाते अरे हैं, सुनो, तो लोग क्या बोलते होंगे, हिंदू होकर बीजेपी का विरोध करते गांव के लोग बड़े खुश होते हैं हमारे गांव में आना। हाँ। आज जब हिम्मत है अगर हाँ। तो मेरे साथ कम से कम, हाँ। जैसे पांडवों ने 5 गांव की बात की थी ना, हाँ। मैं भी आपसे 5 गांव की बात कहता हूँ, हाँ। जहाँ मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान है, हाँ। या अयोध्या, वहां के हिंदुओं के से 5 गांव में आप भ्रमण करके देख लो, 90% हिंदू अगर भाजपा का विरोध न करता पाए गए तो बता देना। तो वोट कैसे दे देते हैं लोग? है? वोट कैसे दे ईवीएम देते हैं? 20 लाख ईवीएम जो तुम्हारे नाना के घर पर है, हाँ। जो पुट पुट बटन दबा देते हो, फिर वही बात। हिमाचल में सही था ये अरे सुन तो लो यार, खराब है, अरे सुन तो लो, खराब है। अरे सुन तो लो। हाँ। हम किसान के बेटे हम बचपन से देखा है। हाँ। हमारे यहाँ गाय भैंस चोरी करने वाला जब आता था ना, हाँ। तो गाय भैंस के गले की घंटी खोल लेता था, और वो घंटी बजाते हुए अगर दाहिने तरफ जाता तो बाईं तरफ गाय भैंस को लेके जाता था, वो दिग्भ्रमित करता था। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर हिमाचल में और दिल्ली में नहीं कुछ किया, इसलिए कि अगर तीनों जगह कर देंगे तो जनता विद्रोह में आ जाएगी। हाँ, ठीक, ईवीएम खराब है। सुन तो लो यार, आप सुन जाते रहे क्यों? रैली में क्यों जाते हो? अरे भाई, क्यों सुन प्रचार रहे। करने जाते हो कांग्रेस? आपको पता है बीजेपी जीतेगी, सुनो, घर बैठ जाओ। अरे इस्तीफा भाई दे दो, सुन नहीं घर रहे बैठ यार, जाओ, छोड़ो, सुन ही नहीं नहीं हरा रहे। पाएंगे। अरे सुन ही नहीं हो लो, पाएगा, छोड़ो। सुन लो पहले बात। हाँ। अगर यही बात भगत सिंह खुदीराम बोस ने सोच लिया होता हाँ। कि अब देश आजाद नहीं हो पाएगा, तो फांसी के फंदे पर झूलते। आज उन्होंने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समझिए, चुनाव पार्टियां लड़ती हैं और जीतती हैं, हारती हैं, उनका काम है। ईवीएम खराब अरे है, हम पार्टी में नहीं ना है जीतेगा। भाई, हम पार्टी किसी पार्टी में है, हाँ। किसी के प्राथमिक सदस्य हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो भी पार्टियां अगर हमारी नजर में हराती हुई नजर आएगी, टक्कर देती हुई नजर आएगी, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, बिहार में मैंने आरजेडी का प्रचार किया था, बंगाल में टीएमसी का प्रचार किया था, यूपी में ये कॉन्टेक्ट कहाँ से मिलता है? है? कॉन्टेक्ट कहाँ से आपके मिलता घर से, हाँ। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल, हाँ। इसीलिए तो आप लोग ट्रेंड चलाते हो। हाँ। हकीकत एक बात, आप अयोध्या गए थे, हाँ। अयोध्या गए थे, हाँ, गए थे। हमने अयोध्या के उन 50 गांव में देखा जो हिंदू परिवार कार सेवकों को खाना खिलाया, वर्षों तक उन हिंदू परिवारों को, चाहे वहां किसी भी जाति के लोग रह रहे हो, उनको उजाड़ दिया गया। परसों ही हमारे पास गोरखपुर की, अरे सुन रहे यार, सुन रहे बन रहा है, आपको दिक्कत होता है, विकास से आपको दिक्कत है, भगवान इसलिए राम आपको कहते हैं, अरे मोदी सुन जी रहे से यार, दिक्कत है। हाँ। सुन नहीं रहे। एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है या बन रहा है? अयोध्या में बन रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि हाँ। देश भर में हाँ। जो तमाम सार्वजनिक संस्थाएं थी, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाई थी, उनको ये बेचने का काम किया, और किसके हाथ से? सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी के हाथ से। आप समझिए, जो घाटे का सौदा है वो अंबानी अडानी क्यों खरीदेगा? और अंबानी अडानी के पास जो पैसा है वो पैसा किसका है, इस पर कभी बहस कर लो। जो बैंकों के पैसे, जो देश के गरीब जनता के टैक्स का पैसा है, जो जमा किया हुआ पैसा है, उन पैसों का लुटेरा कौन? कभी इस पर डिबेट करके देख लो। वो सारे पैसे सरकार अंबानी अडानी को माफ कर दे रही है और उनको रातों रात अमीर बना दे रही है, और देश कंगाल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मित्र माला माल हो रहा है। तो सर